हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। होली के दिन धन प्राप्ति के लिए विशेष अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जो आपको करोड़पति तो बनाएंगे, साथ में आपके धन के रास्ते भी खोल देंगे। होली का इस बार 25 तारीख को खेली जाएगी और 24 तारीख को आ रही है। आखिर होली 24-25 को कैसे मनाई जाएगी और क्या रहेगा इस दिन? तो 24 तारीख को जब होली जलाई जाएगी उस समय आप पूर्ण रूप से पूर्णमासी आ चुकी होगी और सुबह 25 तारीख तक रहेगी। इस दिन 24 तारीख को जिस दिन होली का दहन होगा उस दिन किए हुए छोटे छोटे उपाय आपको धन, वैभव और करोड़पति बनाने के रास्ते खोल देंगे। क्या करें? अगर आपके आसपास कहीं पर होलिका जलती है तो वहां चले जाइए और वहां पर जाके किसी धातु का छल्ला रखाइए। कोई स्थान देख लीजिए, वहां थोड़ी सी मिट्टी हटा के वहां पे धातु का छल्ला रख के आइए। ये उन लोगों के लिए है जिन पर कोई ग्रह की दशा चल रही है या जिनके व्यापार में प्रगति नहीं होती, उनको धन के रास्ते नहीं मिलते। तो आपको वो छल्ला हाथ में रख लेना है और होलिका की परिक्रमा लगानी है 7 बार। आप 11 बार भी लगा सकते हैं और उस छल्ले को जहां होली जलेगी वहां पर रखाइए। 25 तारीख को आप जाकर आप जो समय है वो 12:45 से पहले, दोपहर 12:45 से पहले जाके वो छल्ला निकाल लाइए और जिस भी उंगली में आपको पहनना है उसे घर लाइए, धोकर गंगा जल से उसे धारण कर लीजिए। ये जो लोग कहते हैं ना भाग्य में तो धन नहीं है, किस्मत में तो धन नहीं है, ये विशेष उपाय आज मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। शादी के बाद में हजारों दिक्कतें हो जाती है, शादी के बाद संबंधों में दिक्कत हो जाती है, फाइनेंशियल ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो आज का उपाय भी पति पत्नी जोड़े के लिए जो धन की कामना कर रहे हैं, दोनों जोड़े के साथ जाइए। अगर स्वयं नहीं जा सकते तो अपना एक पान ले लीजिए, उस पे एक सुपारी और पीली हल्दी और कोई भी सिक्का आप जाके होलिका की 11 परिक्रमा लगा के 24 तारीख को आप जाके रखाएं और रखने के बाद में अगले दिन वो 1 रुपए का सिक्का अपने घर ले आइए, लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ये विशेष उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में जब शादी हो गई उसके बाद दिक्कत आ रही है। ये 1 रुपए का सिक्का आप अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो अपने जो दुकान है वहां भी रख सकते हैं। अब एक विशेष उपाय बताऊंगी जिन लोगों का व्यापार ठप हो गया है, जिनको नजर दोष है और उन्हें ये पता चल चुका है कि अब तो नजर दोष उनके व्यापार में आ गई है। जो दुकान चलती थी वो दुकान अचानक से खत्म हो गई, तो ये होली का उपाय आपको विशेष आपकी कामना पूर्ण करेगा। आप होली के दिन बहुत से लोगों के घर के अंदर होली जलाई जाती है। आप जब जाते हैं तो कौड़ी लेके जाइए, 7 कौड़ी, 11 कौड़ी। और जब आप अपने घर में विशेष होली को लेकर आते हैं, किसी किसी के घर के अंदर जलती है तो घर के अंदर आप ये करिए। अगर घर के बाहर जलती है तो ये विशेष उपाय आप बाहर कर लीजिए। अपने रिचुअल्स जो परंपरा उन्हें नहीं तोड़ना है, क्योंकि वो आपके पैतृक और पूर्वज और आपके पैतृक चली आ रही है। तो 7 कौड़ी ले लीजिए, आप जाइए और जाके होलिका दहन में हाथ में लेके एक परिक्रमा लगाइए। आप 11 परिक्रमा लगा लीजिए और 11 परिक्रमा लगा के आप उन कौड़ियों को घर पे ले आइए। यदि आपके घर में वो कौड़ी जलती है तो अपनी होली की जहां जल रही है उसके अंदर वो कौड़ी रख दीजिए और अपने घर की होली जलाइए। अगले दिन होलिका शांत हो जाती है और उस दिन वो कौड़ी को निकाल लीजिए और उन कौड़ियों को आपको लाल कपड़े में बांधकर, यदि आपकी दुकान में बहुत ज्यादा नजर दोष है तो काले कपड़े में बांधकर अपने दरवाजे के
जो आपका ऑफिस या आपका जो गेट एंट्रेंस है उसके ऊपर टांग देना है। ये उन लोगों के लिए उपाय है जिनका व्यापार चलते चलते ठप हो गया या जिन पे नजर दोष है, और ये नजर दोष आपको पता चलती है। ये नजर दोष कैसे पता चलती है कि आपका व्यापार अच्छा चल रहा था और अचानक नजर लगी और खत्म हो गया। ये आपका उपाय करने से आपको बहुत हद तक शांति मिलेगी। अब बात करूंगी जिनको पैतृक नाराज है, फित्र नाराज है, हमारी 2 पीढ़ी पहले पैसा था, 4 पीढ़ी पहले पैसा था और अब खत्म हो गया। होली के दिन के विशेष उपाय कामना सिद्धि की प्राप्ति करा देते हैं। धन संबंधित समस्याएं, आपका घर खत्म हो गया तो होली वाले दिन, जिस दिन होली खेली जाती है, उस दिन आप अपने घर की बड़ी बुआ, अपने घर के रूठे हुए लोगों को विशेष खाने का न्योता दीजिए। विशेष जब आप न्योता देते हैं, आप खाने पे बुलाते हैं, तो आपकी कामना पूर्ति होती है। आप उन्हें बुलाइए, उनसे क्षमा मांगिए और उनको आप यथाचित जितनी आप कपड़े दे सकते हैं, भोज करा सकते हैं, उनको बताइए, उनके पैर छूइए और उनसे 1 रुपए की आप कामना मांगिए, चाहे घर की बुआ हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो। जब वो आपके घर में उस विशेष दिन प्रवेश करता है और आशीर्वाद रूप में आपको 1 रुपए का सिक्का दे देता है, तो उस सिक्के को आप अपने पूजा स्थान पे रख दीजिए। ये उन लोगों के लिए उपाय है जिनकी पीढ़ियों से पैसा चला आ रहा था, लेकिन उनकी गलतियों के कारण उन्होंने ऐसी गलतियां करी कि अपने घर में जो अपने बड़े थे या पूर्वज, कई बार होता है ना घर में झगड़े रहते हैं आपस में ही, और बहन बेटियों के साथ बहुत दुराचार होता है, वो आती हैं उनके साथ, आप लोग बहुत अच्छे से नहीं प्रॉब्लम, उनको अच्छा रिलेशन इश्यूज हो जाते हैं। तो आप देखिएगा ऐसे जो परिवार, ऐसे घर है, उनकी सबसे पहले जो जाती है वो लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि जितने भी हमारे वैदिक रिचुअल्स बने हैं वो इन्हीं लोगों से ही बने। जैसे आप कभी दहली पूछते हैं तो घर की बेटी बड़ी आती है, वो पूछती है, तो ये रिचुअल्स बने हुए हैं। हम क्लेवर हैं, मगर जो हमारे पूर्वज हैं वो हमसे ज्यादा क्लेवर है। उन्होंने ऐसे रचनाएं कर रखी हैं कि हम चाहकर भी वो चीज गलत नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा हो रखा है तो प्लीज ध्यान दीजिए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे पास अक्सर सवाल आते हैं कि मैम पैसा चला गया, धन चला गया, तो ये जो विशेष उपाय है ये वो खुशी से आपको दें। अगर आप खुशी से इस दिन आप ले लेते हैं तो आप विश्वास मानिए आपकी कोई भी दिक्कत खत्म हो जाएगी जो पैतृक चली आ रही है। और ऐसा नहीं आपने एक बार ले लिया तो आपने मान लिया अब तो मेरा काम हो गया, अब मैं पूछूं ना पूछूं, ये बात का भी आप ध्यान रखिएगा। बिकॉज इफ यू आर क्लेवर, द यूनिवर्स एनर्जी, आपके जो पितृ है, देन मोर क्लेवर देन अस। तो ये बात, मेरा स्टेटमेंट हमेशा याद रखिए। हम बहुत ज्यादा तेज हैं, हम किसी के लिए कितना बुरा सोचते हैं वो हमारी सोच है, मगर सामने वाले जो हमारे पितृगण है वो दैवीय शक्ति, जितनी देर में हम सांस लेते हैं ना उतनी स्पीड से वो एक से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। बिकॉज वो जो एलिमेंट है वो है हमारा हवा, उससे बने हुए हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और हमें आगे बढ़ना है तो साथ तो इनका लेके चलना पड़ेगा। धन दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा बिना हमारे एंसेस्टर्स के आशीर्वाद के संभव नहीं होती। तो यदि कोई समृद्ध है तो मैं हमेशा कहती हूँ उसका कोई ना कोई ऐसा एंसेस्टर उसके साथ जरूर होगा जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा इस बात को भी समझिएगा। आप बहुत बड़े बड़े अंबानी, बड़े बड़े रिचर्ड टाटा, आप इनको देखिए, ये अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। आखिर ये रिचुअल्स को फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि ये चीज कहां से जुड़ी हुई है। आप इनके धन को देखेंगे, अपने धन को, रिचुअल्स को, और जो इन रिचुअल्स को फॉलो कर रहा है, जो इन धन को मानना है, वही समृद्ध है। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सभी लोगों का मेरे देखिए ज्ञान जुड़ते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। मैं आशा करूंगी मेरे ये धन सुख के उपाय जो मैं आपको दे रही हूँ होली पे, इनको आप प्रयोग कीजिए और मेरे चैनल पे आप बताइए यह उपाय आपके लिए कैसे रहे। थैंक यू सो मच।